अकेले का जल। प्रीति सब कहाँ गई? प्रीति सब कहाँ गई? ठंडा लग रहा है, बुढ़ापा बाकी है अभी। नहीं कुछ। ठीक है, जय हिंद सबको। क्लास को कंटिन्यू किया जाए, है ना। चलिए आइए, कुछ याद है या भूल गए? कुछ याद रहा, कुछ भूल गए, कुछ याद है? हम लोग क्या क्या देखे? ऋषि उधर देखिए, ध्यान दीजिए। हम लोग पहले क्या क्या देखे थे पिछला क्लास में? सेल वॉल देख लिए हैं, याद है? कवक, फंगी की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति, कवक की, कवक काइटिन की। बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकोजन, याद नहीं है? और जनरल कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। किसका? सेलुलोज का बना हुआ है। अब बताइएगा हमको श्रुति, कोशिका भित्ति जो आपका बाहरी लेयर है, कोशिका भित्ति है ना, ये आपका कोशिका भित्ति मजबूती प्रदान किया जाता है, मजबूत होता है किसके कारण? किसके कारण मजबूत होता है ये? देख ली, लिग्निन और पेक्टिन, देख ली, लिग्निन और पेक्टिन, तो सब खाक से जाते हैं। फिर बोले कोशिका झिल्ली, ये झिल्ली था, इसका खोजकर्ता कौन है? इसका खोजकर्ता कौन है? क्रेमर और निगेली। क्रेमर और निगेली। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम होती है। कोशिका झिल्ली जो है आपका अंदर बाहर आने इजाजत देता है। कोशिका झिल्ली का मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन दोहरी परत की होती है। क्या परत का? दोहरी परत की होती है। दो परतों के बीच की दूरी कितना होता है? 75 एंगस्ट्रम। 75 एंगस्ट्रम पढ़ा चुके हैं, 75 एंगस्ट्रम। ठीक है, 75 एंगस्ट्रम। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फॉस्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की। याद होना चाहिए, फॉस्फोलिपिड का। ठीक है, क्या इसमें है जो आपको नहीं याद होता है? चलिए, इसका बताया था क्या? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोले थे? ये क्या है? द्रव्य है, 90% से पानी है प्रोटोप्लाज्म में। ये प्रोटोप्लाज्म है। क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म का ये है साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का खोजकर्ता कौन था? डुजार्डिन। लेकिन नामकरण कौन किया? पुरकुंजे। ये जीवन का भौतिक आधार है, जीवन का फिजिकली आधार है, भौतिक आधार है। किसने बोला ये बात को? हक्सले। कौन बोला? हक्सले। हक्सले, हक्सले है ना। कौन बोला? हक्सले बोला था, हक्सले। इसमें अगर कहे तो बताए थे कि इसमें क्या क्या आप डाल सकते हैं। अगर कोई पूछे कि बाबू प्रोटोप्लाज्म बराबर प्रोटो, जो पिछला क्लास नहीं किए होंगे तो उनको समझने में दिक्कत होगा। प्रोटोप्लाज्म बराबर क्या बताए थे कि आपका साइटोप्लाज्म। कौन प्लाज्म? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस क्या? सेल ऑर्गन, सेल ऑर्गेनल, है ना। ये सारे बताए थे आपको। ठीक है, तो ये प्रोटोप्लाज्म हो गया। इसमें कैसा मोशन होता है? ब्राउनियन मोशन। कैसा मोशन? ब्राउनियन मोशन। हेलो, हेलो। नहीं, अभी क्लास ले रहे हैं। बोलिए ना, आए हैं क्या आप? ठीक है, करते हैं, क्लास लेके। इसमें कैसा है ये आपका प्लाज्मा कंडीशन में? कैसा है? प्रोटोप्लाज्म। पहला प्लाज्मा प्लाज्मा कंडीशन में है। इसमें मोशन क्या होगा? गति कैसा? तेज गति की धीरे धीरे? उस गति को क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउनियन गति कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। ये सब सारा कुछ हम पढ़ा चुके थे। क्लियर है? अब आइए, इसमें अब देखना है आपको ये बताइए कि ये क्या है? केंद्रक। ध्यान दीजिएगा, क्या है? केंद्रक। केंद्रक, न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है केंद्रक। इसके चारों तरफ जो आपका बताए थे उस दिन हम, कि चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है, ये आपका झिल्ली, ये झिल्ली, इसको क्या कहेंगे? केंद्रक झिल्ली। आराम समझिए, क्या कहेंगे? केंद्रक झिल्ली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्रक झिल्ली। मतलब का न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। दो पार्ट हो गया। ये आपका अंदर बताइए, इसका अंदर में क्या है? ये केंद्रिका। केंद्रिका है। क्या है?
केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। ये इसमें धागे नुमा संरचना, इसमें जो आपका धागे नुमा संरचना है, ये धागे नुमा संरचना, इसको क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन। और इसमें जो लिक्विड है, फिर से भर देते हैं दूसरा, इसमें आपका जो लिक्विड है, इस लिक्विड को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म है, मतलब क्या आपका केंद्रक का क्या है? द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म है ना? न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। तो अब बताइए, हम इसको पढ़ाना भी है, ये पढ़ा चुके हैं, सेल वॉल पढ़ा चुके हैं, कोशिका झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ा चुके हैं, प्रोटोप्लाज्म पढ़ा चुके हैं। अब क्या पढ़ाएंगे हम आज? न्यूक्लियस। क्या पढ़ाएंगे? न्यूक्लियस। क्या पढ़ाएंगे? न्यूक्लियस, मतलब ये सेंटर पढ़ाएंगे, न्यूक्लियस पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियस पहला पार्ट क्या है? पहला आप क्या है? मेम्ब्रेन। क्या है? मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, बोलिए कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। कितने पार्ट हो गया? पहला बताएंगे आप लोग, फर्स्ट पार्ट सर ये है, केंद्रक झिल्ली। फर्स्ट पार्ट कौन है? ये केंद्रक झिल्ली, फर्स्ट पार्ट केंद्रक झिल्ली जो घेरे हुए चारों तरफ, ठीक। सेकेंड बोलेंगे सर आपका न्यूक्लियोलस इसमें है, केंद्रिका है। क्या है? केंद्रिका है। क्या बोलिए? केंद्रिका है। थर्ड बोलिएगा कि सर क्रोमैटिन है। कौन है? कोई जरूरी नहीं नंबर थर्ड ये रहे, ऐसा नहीं है, नंबरिंग करने के पहला इसको भी कर सकते हैं हम लोग। क्रोमैटिन है। और चौथा कौन है? केंद्रक द्रव्य है। तो अगर कोई पूछे कि बताइए कि आपका ये जो ब्रैकेट है क्या चीज़ से बना हुआ है, तो आप बता सकते हैं। अगर कोई पूछे कि यार न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस कितने पार्ट है इसमें? 4। सबसे बाहरी मेम्ब्रेन, सबसे बाहरी मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली कहाँ गया? ये वाला कोशिका झिल्ली। ये गोल वाला क्या है? केंद्रिका। केंद्रक के अंदर जो रहता है केंद्रिका। घर के जो अंदर रहता है गृहिणी, गृह के अंदर रहता है गृहिणी। महिला लोग क्या कहलाती है? गृहिणी कहलाती है ना हो। तो ये आपका गृहिणी हो गया न्यूक्लियोलस। केंद्रक के अंदर रहने वाला केंद्रिका क्या कहलाएगा? केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। और धागे नुमा जो संरचना है वो क्या कहलाएगा? क्रोमैटिन। क्या कहलाएगा? क्रोमैटिन, धागे नुमा। और उसमें जो लिक्विड है वो क्या कहलाएगा? द्रव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्रव कहलाएगा। क्या पार्ट हुआ? 4। न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, क्रोमैटिन, धागा, और द्रव जो है केंद्रक द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। अब चारों पार्ट को हम बाहर निकाल के देखेंगे। ठीक है। ठीक है। तो अब देखिए, ये अगर हम बढ़ा दे, ये क्या है? हम कह दिए क्या है? केंद्रक। क्या बोल दिए इसको? ये केंद्रक है। केंद्रक है मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। ठीक है, केंद्रक है। ठीक ना। इसमें कितने पार्ट हैं? हम लोग बराबर देख रहे हैं कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट। कौन कौन? फिर से एक बार बोल रहे हैं हम। ये क्या पार्ट है बताइए, देखे भाई। न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। कौन है आपका? केंद्रक झिल्ली है ना, केंद्रक झिल्ली। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम लोग? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिख देते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहेंगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। कुछ बच्चा लाइव भी हैं का वो क्या देखिए तो हैं लाइव, उनका भी ख्याल रखना है। 0 हैं देखिए तो कुछ है हमको पता नहीं चल रहा। देखिए तो व्यू 6 बच्चे हैं, कोई लाइव एक लगता है ना, एक बच्चा। कमेंट कहाँ आएगा उनका? जो भी बच्चे हैं जिनका नाम है अपना नाम लिख दीजिएगा प्लीज़, अपना कमेंट में नाम लिखिए हमको, तो क्योंकि आपका ध्यान रखना जरूरी है हमारा, है ना। नाम लिखिए। साउंड ठीक है आपका? आवाज़ आपके लिए ठीक जा रहा है? आप लोग साउंड क्लियर है? समझ में आता है कि बाउंस करता है? बाउंस करता है, बोलिए। समझ में आ जाता है कि तेज़ है कि स्लो? ठीक ठाक बोलिए। कुछ ज़बरदस्ती ठीक नहीं है, नहीं ठीक है तो ठीक नहीं बोलिए। हम बार बार हमेशा बोलते हैं, ठीक है। नहीं ठीक है तो नहीं ठीक बोलना है, एकदम बिल्कुल नहीं। सुधरेगा कैसे लोग? कोई भी, हम हो चाहे आप हो। चलिए, इसके अंदर जो आपका है, इसके अंदर ये क्या है? न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रिका, केंद्रिका है ना। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस,
न्यूक्लियोलस, ये हो गया न्यूक्लियोलस। अब बताइए इसमें जो ये संरचना है, ये धागे नुमा संरचना, इसको क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। और इसमें जो आपका द्रव है, वो द्रव जो भरा हुआ है, ये लिक्विड, इस लिक्विड को क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोप्लाज्म, माने केंद्रक द्रव, केंद्रक। फिर तो ही बात रिपीट किया, कितना बार रिपीट कर रहे हैं? इसको कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब इसी को हमको पढ़ना है ना। तो आप पहली बात लिखेंगे, हेडिंग देंगे आप अपना केंद्रिका। जो बच्चे देख रहे हैं लाइव, चाहे जो भी, पहले क्या देंगे? केंद्रक। क्या हेडिंग देंगे? केंद्रक, 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 न्यूक्लियस। पहला हेडिंग होगा आपका केंद्रक। इसमें लिखेंगे केंद्रक का पहला खोजकर्ता कौन है? बोलिए जा। केंद्रक का खोजकर्ता कौन है भाई? कौन है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का, न्यूक्लियस का पूरा का बात कर रहे हैं, है ना। इसमें नंबरिंग अभी नहीं किए। पहला नंबर आपको दिए हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ये आपका पूरा पार्ट है पूरा। खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का अध्ययन को क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी। क्योंकि कैरियो मतलब होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। तो अगर कहे कि केंद्रक के अध्ययन को, न्यूक्लियस के अध्ययन को, केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी कहा जाता है, कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियस पर पहला पॉइंट क्या है? खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन, खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन, खोजकर्ता केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इस बारे में क्या जानेंगे? केंद्रक को, मतलब न्यूक्लियस को, केंद्रक को कोशिका का, सेल का क्या कहा जाता है? दिमाग, ब्रेन कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है, या मैनेजर कहा जाता है, मैनेजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैनेजर कहा जाता है। 3 पॉइंट याद रहेगा। केंद्रक का खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक का खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी, क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी। और कैरियोलॉजी, केंद्रक, न्यूक्लियस को सेल का क्या कहते हैं? ब्रेन, दिमाग, मैनेजर। क्या कहते हैं? क्वेश्चन आएगा, बताइए निम्नलिखित में से किसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है? ऑप्शन रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस। कौन मारेंगे? न्यूक्लियस। अगर कहेगा कि निम्नलिखित में से किसे केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या मारेंगे? कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी। केंद्रक का खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। बात क्लियर? अब एक एक करके पार्ट हम देखते हैं। पहला पार्ट हम पढ़ते हैं केंद्रक झिल्ली। 4 पार्ट तो है, तो पहले झिल्ली उठाएंगे, फिर आपको हम केंद्रिका छोड़ इसको देख लेंगे, क्रोमैटिन देख लेंगे, इसको देख लेंगे, तब कहानी इसका खत्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब आइए, अब देखिएगा आप केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। बहुत ज़्यादा मार्केट में हलचल हो रहा है, बहुत सारा एकेडमी टूटता है, जुटता है ना। बहुत सारे टीचर कह रहे हैं 36 आएंगे, 36 जाएंगे, ये करेंगे, है ना। हम ही जो हैं सर्वोपरि हैं। कोई सब्जेक्ट में कोई टीचर कह रहे हैं कि हम ही सर्वोपरि हैं। पटना में ऑनलाइन बोला जा रहा है, नाम नहीं बताएंगे हम। तो एक सही बात है, गलत बात है। अगर कोई टीचर कहता है कि हम ही किंग हैं, बायोलॉजी का किंग है, हम ज्योग्राफी का किंग हैं, हम पॉलिटी का किंग हैं, ये सही बात है बोलना कि गलत बात है? एकदम गलत है। टीचर को इतना घमंड नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं आपका नॉलेज है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर यहाँ पढ़ाने वाले अच्छे हैं,
लेकिन बहुत आरोप प्रत्यारोप लग रहा है मार्केट में, है ना, तो घमंड हो जाता है लोगों को अपने अपने आप पर। केंद्रक झिल्ली, ये क्या कहते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। केंद्रक झिल्ली, आप पहले फिगर देखिए, दिख रहा है फिगर आपको, बाहरी लेयर, ओहो सॉरी सॉरी भाई, न्यूक्लियस, हाँ सही बोले, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, है ना, गलत लिखा गया था। ये झिल्ली में आप खाली याद रखिएगा बनी किसकी होती है, केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियस मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, बनी होती है, किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली बनी होती है फॉस्फोलिपिड का, फॉस्फोलिपिड का, लेकिन ये बना होता है लिपोप्रोटीन का, एक लिपिड होता है और एक प्रोटीन होता है, लिपोप्रोटीन का, किसका बनी होती है, लिपोप्रोटीन का, लिपोप्रोटीन का। ये काम क्या करती है, इसका वर्क क्या है, इसका काम क्या है, सुरक्षा प्रदान करना, क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। केंद्रक को क्या करता है, ये सुरक्षा देता है, सुरक्षा प्रदान करता है, और क्या करता है, द्रव को आने जाने का इजाजत देता है। सब आप नोट कर लेंगे, जो भी बच्चे हैं नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये पहला दिखाए, दूसरा ये फिगर आपका क्या है, केंद्रिका, कौन है आपका, केंद्रिका, केंद्रिका, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, न्यूक्लियो, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। इसका सिर्फ खाली याद रखना आपको, खोजकर्ता कौन, इसका खोजकर्ता फोंटाना, कौन है, केंद्रिका का खोजकर्ता फोंटाना। इंटरेस्ट है, ये नहीं लगता है कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मजा नहीं आता है पढ़ाने में। फोंटाना कौन है आपका, फोंटाना, खोजकर्ता कौन है, फोंटाना, खोजकर्ता फोंटाना, फोंटाना, केंद्रिका का खोजकर्ता कौन है, फोंटाना। इसका काम क्या है, इसका काम है कि सेल डिवीजन में भाग लेता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस आपका केंद्रिका, केंद्रिका, केंद्रिका कोशिका विभाजन में भाग लेता है, किसमें लेता है, कोशिका विभाजन में भाग लेता है। ठीक है, बस खत्म हो गया, ये भी केंद्रिका पढ़ लिए। तीसरा ये न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म, केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, मतलब आप कह सकते हैं इसको कि न्यूक्लिक एसिड, क्या कह सकते हैं, न्यूक्लिक अम्ल एसिड। एक इसमें है डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियोप्लाज्म है द्रव आपका, उसमें आपका कौन है, डीएनए और आरएनए। तो अगर कोई क्वेश्चन करेगा डीएनए और आरएनए रहता कहाँ मेनली, डीएनए और आरएनए पाया जाएगा ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा, तो क्या ऑप्शन देंगे, ऑप्शन दे रहे हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। कौन मारेंगे, न्यूक्लियस। अगर ऑप्शन न्यूक्लियस नहीं दिया तो तब माइटोकॉन्ड्रिया में भी, क्लोरोप्लास्ट में। तो हम लोग किसको पढ़ेंगे पहले, अब डीएनए और आरएनए। देखते हैं हमेशा बिहार पर क्या आरोप लगता है, डीएनए ही खराब है। डीएनए क्या है, जेनेटिक वाहक है, हम लोग का बाप दादा से जो आपके गुण धर्म आया है जेनेटिक, यही डीएनए करता है ना। तो डीएनए का मेन अहमियत होता है। तो डीएनए और आरएनए को भी हम लोग देखेंगे तुरंत इसको, ठीक है। आइए, इतना शांत क्यों, समझ में नहीं आ रहा है क्या, डीएनए और पहले हम देख रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, कौन देख रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। कौन इसका खोजकर्ता, इसमें कौन है, डीएनए और आरएनए। तो पहला बात है कि अगर पूछेगा न्यूक्लिक एसिड का, डीएनए आरएनए का खोजकर्ता कौन है, फ्रेडरिक मिस्टर। लिखेंगे खोजकर्ता इसका कौन है भाई, फ्रेडरिक मिस्टर, फ्रेडरिक मिस्टर।
फेडरिक मिक्सचर। खोजकर्ता कौन है? बोलिए डीएनए के आरएनए का खोजकर्ता, डीएनए और आरएनए का खोजकर्ता बोल भी नहीं करते आप लोग। फेडरिक मिक्सचर, फेडरिक मिक्सचर। क्या कीजिएगा एनर्जी बचा के, ये नहीं समझ में आता है हमको। इतना हम लोग भूख रहे हैं, आवाज़ ही निकलता है सबका। आप लोग तो हमसे 3 गुना ज़्यादा बोलना चाहिए। फेडरिक मिक्सचर कस के एकदम। डीएनए आरएनए का खोजकर्ता, डीएनए आरएनए खोजकर्ता फेडरिक मिक्सचर। मतलब न्यूक्लिक, अगर कोई कहे न्यूक्लिक एसिड का खोजकर्ता तो फेडरिक मिक्सचर, अगर कोई कहे डीएनए आरएनए खोजकर्ता फेडरिक मिक्सचर, है ना। हमारा खोजकर्ता भी आप मम्मी पापा हैं, तो इसका कौन है? ये आपका डीएनए, न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए और आरएनए, और उसका खोजकर्ता कौन है? फेडरिक मिक्सचर। अब हम लोग देख लें डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए। पहले तो फुल फॉर्म देखना है इसका कि डीएनए है क्या, शॉर्ट नेम है। अब के कह दें, के से पता चल जाएगा आपको। हम आए और क्लास में कह दें कि के आई एम के, समझ जाइएगा मेरा नाम क्या है। पहले से अगर जान रहे हैं तब तो समझ जाइए के माने कंचन कुमार है, कंचन सर है। लेकिन नहीं जान रहे हैं तो कहाँ से पता पाइएगा के मतलब? के माने कुंदन कुमार भी हो सकता है, कन्हैया कुमार भी हो सकता है, कृष्ण कुमार भी हो सकता है ना। तो इस डीएनए का फुल फॉर्म जानिए हम लोग, डीएनए आरएनए का। डीएनए का होता है डीऑक्सी, हाँ बोलिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी हिंदी में लिखेंगे भी, कोई हड़वाना नहीं है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ऐसे लिख देंगे हिंदी में, जो लिखना है, जो पसंद करें आप। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब बताइए, ये 2 राइबोज का बना हुआ है। यहाँ करेंगे, ये कितने राइबोज का बना हुआ है? 2 राइबोज का बना हुआ है। ये आपका डीएनए 2 राइबोज का बना हुआ है भाई। 2 राइबोज का बना है, और ये सिंगल राइबो का बना है, राइबोज का बना है। ठीक ना। दोनों न्यूक्लिक एसिड है। अगर पूछे डीएनए का खोजकर्ता रिसु, डीएनए का खोजकर्ता तो कौन बोलेंगे? फेडरिक मिक्सचर। अगर कोई पूछे आरएनए का खोजकर्ता तो फेडरिक मिक्सचर। अगर कोई पूछे कि न्यूक्लिक एसिड का खोजकर्ता तो फेडरिक मिक्सचर। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक। अब अगर पूछेगा कहाँ पाया जाता है डीएनए, पाया कहाँ जाता है? अगर कोई पूछे कि डीएनए पाया जाता है, फाउंड इन सेल में पाया जाता है। सेल में कहाँ? सेल में आपका कौन है? केंद्रक, न्यूक्लियस। एक तो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। वेरी गुड। केंद्रक के अलावा कहीं और? सेल देखिए, पूरा जो फिगर बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में भी। तो आप कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और कुछ और कहीं? क्लोरोप्लास्ट में भी। कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में भी, क्लोरोप्लास्ट में भी, है ना, क्लोरोप्लास्ट में भी, क्लोरोप्लास्ट में। ये कहाँ पाया जाता है? आरएनए। आरएनए कहाँ पाया जाता है भाई? बोलिए काजल। ईआर में, माने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ पे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट में कह देते हैं इसको ईआर, हम लोग ईआर बोल देते हैं। और कहाँ? केंद्रक में भी, थोड़ा बहुत माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है ना। एटीसी आप लगा देंगे।
बात समझ में आ रहा है? समझना जरूरी है, लिखने ज़्यादा जरूरी समझना कि कहाँ पाया जाता है, कहाँ डीएनए मिलेगा हमको, कहाँ आरएनए मिलेगा, है ना। अब देखिए कि ये खोज करता है। अब हम लोग मॉडल देखेंगे, डीएनए का मॉडल कौन दिया, आरएनए का मॉडल कौन दिया है, इसको देखिए। मॉडल मतलब कि हम लोग मॉडल कौन दिया, बार बार कहते हैं हमारा मॉडल कौन दिया है, आपका मॉडल कौन दिया है, आपका मॉडल कौन दिया है, बोलिए ना रिशु। आपका जो मॉडल है, आपका शरीर, आपका मॉडल, आँख कान नाक कौन दिया है, पेरेंट्स। आपका, मेरा, पेरेंट्स। तो मॉडल हम लोग को मम्मी पापा दिए हैं। इसी प्रकार से डीएनए का मॉडल, डीएनए को पहली बार कौन देखा, मॉडल जो दिया है कौन दिया है, कौन दिया, वाटसन एंड क्रिक। तो यहाँ पूछेगा डीएनए का मॉडल कौन दिया है, वाटसन साहब एंड क्रिक, दो व्यक्ति थे, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, कौन मॉडल, डबल हेलिक्स है, ऐसे बताते हैं, लिखाते हैं डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया, वाटसन एंड क्रिक। और आरएनए का मॉडल जो सिंगल हेलिक्स है वो कौन दिया, यही दिया है, कौन दिया, फ्रेडरिक मिक्सचर ही दिया है। ये नहीं पूछता है जल्दी। तो अब यहाँ से हम बढ़ाते हैं आगे इसको, यहाँ लिख लिया, यहाँ तक लिखा गया है, लिख लीजिए, आराम से लिखिए, हम खिला रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, थोड़ा ज़्यादा मोटा लग रहा है। चलिए अब फिर देखिए, इधर क्या है, डीएनए, इधर आरएनए। यहाँ कह रहे हैं कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया। और इसका कहेंगे आरएनए का सिंगल हेलिक्स मॉडल मिक्सचर ही दिया, फ्रेडरिक मिक्सचर ने ही दिया, मिक्सचर ने ही लगा देते हैं, ने ही दिया। बात समझे, सिंगल है, इधर डबल है, वाटसन एंड क्रिक दिया है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक, और आरएनए का सिंगल हेलिक्स मॉडल फ्रेडरिक मिक्सचर। एक तरफ इंग्लिश लिख दिया, एक तरफ हिंदी, ताकि समझ में आ जाए आप लोग को। अब ये मॉडल है क्या सर, ये मॉडल क्या है सर, कैसा मॉडल है, हाथ पर दिखाइएगा कुछ, तो दिखा रहे हैं मॉडल क्या है कि हेलिक्स है, मतलब इस टाइप से है ना, इस टाइप से मॉडल है। ये सिंगल है कि डबल, ये मॉडल सिंगल है कि डबल है, सिंगल है ना, ये आपका सिंगल है। यहां देखिए आप डबल कर रहे हैं इसको, देखिए छोटा बना दीजिए थोड़ा सा, एक हेलिक्स ये हो गया और एक हेलिक्स ये हो गया, क्या हो गया, डबल हेलिक्स। इधर क्या रहेगा, सिंगल हेलिक्स रहेगा, क्या रहेगा, इधर सिंगल हेलिक्स ही रहेगा, है ना, इधर सिंगल हेलिक्स ही रहेगा, समझे, सिंगल हेलिक्स ही रहेगा। क्या सर, ऐसी जब बॉन्ड बना है तो कुछ न कुछ इसमें होगा ना। तो इसमें, इस मॉडल में डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड होता है, ये डीएनए आरएनए दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस होता है, क्षार होता है। यहाँ देखिएगा ATGC 4, ठीक है। इस तरह देखिए, यहाँ बनाएंगे 1 2 3 4, मतलब ATGC 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, इस तरह से आपका पूरा 10 ग्रुप रहेगा। इस लाइन देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 ATGC 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 क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ATGC, यहाँ बनाते हैं ATGC, समझे, मैंने 4 करके है आपका। क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोले, क्या बोल रहे हैं, ATGC, सब में हुई होगा, यहाँ भी क्या होगा, ATGC। अब क्या है ATGC, भी समझाए नहीं आपको हम
ये आपका नाइट्रोजन युक्त क्षार है, बेस है, बेस, इसी से बॉन्ड बना हुआ है। तो बताइए कि अब हमको बताइएगा कि यहाँ से ये दोनों के बीच में जो लंबाई है, ये लंबाई आपसे पूछ सकता है कभी। ये दोनों के बीच में, दोनों जो ज्वाइंट है आपका, दोनों जो हेलिक्स जुड़ा है, यहाँ पर कितना लंबाई है? 20 एंगस्ट्रम। कितना है? 20 एंगस्ट्रम। ओ सॉरी, ओहो, अरे यार, ये वाला चौड़ाई बता दिए हम। क्या हो रहा है जी? कितना है? 34 एंगस्ट्रम। और 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। मतलब सोच रहे हैं, मतलब कहने मतलब कि 1/10 का स्क्वायर मीटर हो जाएगा। माने 1 में भागा दीजिए, 10 का नीचे शून्य कीजिए तो कुछ नहीं आएगा। मीटर क्या लंबाई है उसका? आएगा कुछ नहीं। इतना आपका इसका बताए, इतना पूरा का 34। चौड़ाई अगर पूछेगा कि ये चौड़ाई कितना है, अगर कोई पूछे चौड़ाई तो कितना होगा? 20 एंगस्ट्रम। 20 एंगस्ट्रम मतलब ये वाला चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है आपका, ये वाला पूरा पार्ट चौड़ा, ये वाला, ठीक है, ये आपका हो गया 20 एंगस्ट्रम। चौड़ाई कितना हो गया? और ये लंबाई 34 एंगस्ट्रम। कई लाइन है? 10। अगर पूछे 2 लाइन के बीच में कितना होगा तो भागा दीजिएगा 10 से, तो 3.4 हो जाएगा। 3.4। अगर पूछे 2 के बीच में कितना लंबाई है तो 3.4 एंगस्ट्रम कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये जो आपका बेस है डीएनए में नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। इसको इंग्लिश क्या कहेंगे? नाइट्रोजिनस बेस कहेंगे। नाइट्रोजिनस बेस कौन होते हैं? यहां पर पूरा नहीं बता रहे हैं। आपका एक प्यूरिन, एक पायरिडीन। एक क्या होता है? नंबर 1 प्यूरिन और दूसरा है आपका पायरिडीन, है ना, पायरिडीन, प्यूरिन और पायरिडीन। इसमें 2 हो गया। एक आपका एडेनिन, कौन हो गया? एडेनिन। और एक हो गया गुआनिन। बोलिए एक बार, एडेनिन और गुआनिन। ये नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एडेनिन और गुआनिन। इसमें आपका 3 हो जाएगा। थायमीन, फिर आपका कौन हो गया? साइटोसिन और आपका यूरेसिल। कौन हो गया? उसके क्षेत्र में घुस गए हम। यूरेसिल कौन हो गया? यूरेसिल। तो कितना नाइट्रोजनस बेस है? 5 हो गया। कितना हो गया? 5। तो इसमें लेकिन भाग कौन कौन लिया है? 4। ए मतलब क्या हो गया? एडेनिन। ए मतलब एडेनिन। जी मतलब गुआनिन। मतलब कहने का मतलब एडेनिन ATGC बॉन्ड जो बनाया है, जो बॉन्ड बनता है वो AT डबल बॉन्ड T, एक AT और एक बॉन्ड कौन है? ट्रिपल बॉन्ड GC। कभी लड़का से शादी करता है? अक्सर छोड़ दीजिएगा। होमो है तो अलग बात है, होमोसेक्सुअल है तो अलग बात है, लेकिन ऐसे आपका लड़का शादी किसके साथ होता है? अक्सर तो ही होता है। अब बात छोड़ दीजिए। तो इसी प्रकार से बताइए कि ये आपका प्यूरिन का माने एक भाई बहन है, ऐसा समझिए आप। एडेनिन गुआनिन एक तरफ है, तो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इधर साइड से कि अपने साथ बना लेगा? ये दोनों भाई, ये अपने बना लेगा बॉन्ड की इसके साथ बनाएगा? इसके साथ बनाता है। देखिए ए किसके साथ बना रहा है? AT। ए किसके साथ बना रहा है? T के साथ। अगर पेन चेंज कर ले हम लोग, ठीक है, तो ए बना रहा है किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? देखिए थायमीन के साथ, इसके साथ ए हो गया ई और टी हो गया ई। और जी किसके साथ बना रहा है? जी किसके साथ बना रहा है? साइटोसिन के साथ। बात समझे? तो चेंज बॉन्ड बना रहा है क्या? ATGC। AT पहले बताइए,
नाइट्रोजनस युक्त नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार का? 2। कौन कौन? प्यूरीन, पायरिमिडीन। बोलिए, प्यूरीन, पायरिमिडीन। प्यूरीन और पायरिमिडीन। प्यूरीन में कई प्रकार हो गया? 2। एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन, गुआनिन। और इसमें पायरिमिडीन में कौन है? थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। बॉन्ड किसके साथ बन रहा है? ATGC, ATGC, ATGC। एक किसके साथ बन रहा है? एडेनिन, थायमिन के साथ। एडेनिन इसके साथ, थायमिन के साथ। गुआनिन साइटोसिन के साथ, है ना। माने अपनी तरफ नहीं बनाता, लड़का लड़का नहीं। इधर बच कौन गया? कुमारा कौन बच गया? यूरेसिल। कौन बच गया? यहाँ नहीं, तो यहाँ क्या होगा? इसमें आइएगा, इसमें भी आपका उसी टाइप का होगा, ATGC, ATGC। 10 लाइन होगा, हम 10 खींचेंगे नहीं, आप भीतर बैठ के 10 ATGC, सॉरी, है ना। ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10 खिंचाएगा। 1 2, बदनाम मत कीजिएगा हमको, ठीक है। आप 10 खींचेंगे, जितने स्टूडेंट सुन रहे हैं इसमें 10 लाइन खींचना है तरफ से, हम खींचे 5 को, आपको 10 खींचना है। ये क्या है? ए कौन है? T, ये कौन है? G, और ये कौन है? C, ATGC, ATGC, ठीक है। गुआनिन साइटोसिन के साथ डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड? गुआनिन साइटोसिन के साथ डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड, कौन बॉन्ड? डबल बॉन्ड। ATGC याद हुआ? ATGC याद हुआ? ATGC, ATGC। यहाँ बना भी दीजिएगा, ऐसे बना दीजिएगा 4, 1 2 3 4 बना लीजिए, रंग लीजिएगा अपना, 10 को बना देना, ठीक है। अब बताइए, इसमें जो नाइट्रोजनस क्षार है, इसमें जो नाइट्रोजन युक्त क्षार है, इसमें क्या होता है? ये सेम इसी में है। इसमें क्या होता है कि आरएनए में क्या होता है? आरएनए में थायमिन को हटा करके, थायमिन को हटाकर यूरेसिल आता है। क्या आता है? यूरेसिल आ जाता है। यूरेसिल मतलब कि आपका यूरेसिल, यू सिंबल है इसका, आ जाता है। एक क्वेश्चन कितना बार आया है एग्जाम में? क्वेश्चन आया है डायरेक्ट कि आरएनए में थायमिन को कौन हटाता है? जैसे यहाँ बाउंड क्या था? ATGC, यहाँ गलत बाउंड यहाँ बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर आपका एक के साथ ये नहीं रहेगा, एक के साथ आपका एक के साथ ये रहेगा? नहीं रहेगा। बताइए तो, G के साथ C तो रहेगा, A के साथ क्या रहेगा? U रहेगा। गलती हम लोग भर दिए तो वहाँ पे। A के साथ क्या रहेगा? U रहेगा। A के साथ U रहेगा और G के साथ C रहेगा। मतलब इधर जो बॉन्ड बनेगा GC तो सेम रहेगा, G और C सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। और A के साथ कौन बनेगा? डबल बॉन्ड T अब नहीं रहेगा, T रिप्लेस हो जाएगा। कौन? T आप नहीं रहेगा, T आपका कट गया। कौन रहेगा? EU। कौन रहेगा? तो बॉन्ड कौन बन गया? A डबल बॉन्ड EU, ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। AU और कौन? GC, AU और GC। याद हुआ थोड़ा सा। आरएन में कौन आ जाएगा? यूरेसिल। कौन आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा। चलिए हटाएं इसको, भागे आगे। ठीक है, ये मॉडल कौन दिया भाई? ये मॉडल कौन दिया? वाटसन एंड क्रिक। इसे भर लेंगे भी आप लोग 10 लाइन घर में जाकर भी, ठीक है। चलिए अब आइए, एक क्वेश्चन और नोट करके लिख लेंगे, नोट करके यहाँ लिखेंगे। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? डीएनए से कन्वर्ट होकर के डीएनए से आरएनए का, बताएंगे काजल, आरएनए का बनना क्या कहलाता है? मारेंगे तुरंत, इतना एक्टिव है, उलट तो रही थी, प्रयास तो कर रही थी। मैं तो जैसे घूर गए फट गए।
डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? लिखाए होंगे। डीएनए से आरएनए का बनना, माने डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। नहीं लिखाए हैं? ठीक है। हिंदी में कहते हैं प्रतिलिपि। क्या कहते हैं? प्रतिलिपि कहते हैं। एग्जाम में बराबर आता है, कहते हैं। ये नहीं पूछता है। एक देखिए, एक क्या ध्यान दीजिएगा, डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए, माने कन्वर्ट हो रहा है। डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, प्रतिलिपि हो गया, जीरोक्स टाइप का, है ना। और एक क्वेश्चन और कर सकता है आपसे कि डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का ही बनना, डीएनए का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है। तो फिर एक फर्ज बनता है आपका ये भी देखना कि आरएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? आरएनए से आरएनए बनना का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। रेप्लिकेशन कहलाता है। ये नोट करके लिखेंगे, आगे चल के नोट करके लिख देंगे। जब बॉक्स मार दे, अगर बॉक्स में जगह है तो ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। अगर बॉक्स में जगह है तो आरएनए तरफ लिखिएगा। आरएनए का प्रकार, आरएनए का प्रकार आप देखेंगे कै प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कै प्रकार का? 3 प्रकार का होता है आरएनए। 3, 1 2 3, है ना। 3 प्रकार का, कुछ नहीं रटना है, एकदम आसान से याद हो जाएगा। आरएनए कितने प्रकार का? डीएनए में कोई प्रकार आकार नहीं है। आरएनए में 3 प्रकार का। कौन कौन? यहाँ पर ये क्यों आ रहा है भाई? दूसरा पेन क्यों आ रहा है हाथ में? हाथ में दूसरा सिलेक्ट है, इसमें तो ये सिलेक्ट। हाँ, यहाँ जो है ये सिलेक्ट हम नहीं किए हैं। चलिए, चलिए कौन कौन हो गया? आरएनए, आर, ध्यान दीजिएगा, आर, फिर एम, फिर टी, 3 लिखे हम, आरएमटी, है ना। आरएमटी, एचएमटी नहीं, आरएमटी। एक हो गया आरएनए, स्मॉल लिखेंगे, आरएनए। और एक हो गया एमआरएनए, और एक हो गया टीआरएनए। 3 आरएनए हो गया, आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आर का फुल फॉर्म क्या हो गया काजल? राइबोसोमल। क्या बोलेंगे इसको? आर से राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए। और इसको एम से मैसेंजर, मैसेज जो भेजते हैं, मैसेंजर आरएनए। बहुत अच्छा नाम है भाई, मैसेज करता है। टी से क्या हो गया? ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। राइटिंग सुधर रहा होगा ना? नहीं सुधर रहा है? पेन पकड़ने का आदत नहीं था, धीरे पकड़ लिए तो हो गया। ठीक है, अब तो पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड में पढ़ाने चल गए हैं। देखना पड़ेगा स्टडी मोड, उसका 7 लाख 8 लाख सब्सक्राइबर है, वहाँ भी क्लास लेना शुरू कर दिए हैं। तो अब तो थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा हमको। तो अब बताइए, आप खुद बताइए कि तीनों का काम क्या हो सकता है। मेरे पास जगह नहीं है, हम इधर घसकाते हैं आपको। हंसी हंसी हंसी, हंसले घर बसता है। हंसे कौन अभी? हंसिए, खुल के हंसिए। हाँ, क्या था जी? प्रीव्यू ना? हाँ वही तो। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग।
चलो इधर आओ थोड़ा सा भाई, ठीक है। बड़ी बउआ नहीं सोचता है करने के लिए जी, चलिए ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया। टच स्क्रीन जो है ना ऐसे, हाँ जी वाह, जुठों इतना बड़ा हाथ लंबा चौड़ा कर रहे हैं, बढ़िया है, ठीक है, अच्छा लग रहा है हमको, बढ़िया फील कर रहे हैं। अब बताइए रिशु, आर राइबोसोमल है, तो ये राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। जहाँ राइबोसोम आवे दिमाग में, आपका शरीर जो बना है राइबोसोम वो प्रोटीन से बना है। बॉडी बिल्डिंग का काम कौन करता है? प्रोटीन। हम लोग जो प्रोटीन खाते हैं सोयाबीन वगैरह, तो बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, बनाने का काम करता है। बच्चा को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए है ना, बच्चे को, तो ये आपका आर नाम है राइबोसोमल आर, ये क्या काम करेगा? आरएनए 3 प्रकार का है, तो ये क्या बनाएगा? प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो यहाँ आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ लिख देंगे प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, शॉर्ट ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। यार क्यों नहीं चल रहा है? क्या हो जी? कैसे? सब खत्म हो गया? नहीं आ जाएगा, बस वहाँ पे भी स्क्रीन पे दिखाएगा ना, तो यस करिएगा। कुछ तो टच नहीं किए जी, क्या टच हो गया भाई? मिस्टेक हो गया। चलिए आर एन ए, तब तो बताइए आर एन ए क्या प्रकार का? 3, कौन कौन? आर एन ए, एम आर एन ए, टी आर एन ए। आर से फुल फॉर्म क्या हो गया? राइबोसोमल, एम से मैसेंजर, एम से टी से ट्रांसफर, आर राइबोसोमल, आर एन ए क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। क्या करें? किसको टिके? कहाँ कुछ हो? कहाँ पर एस कर दें? लोड, ठीक है, एस कर दिए, ठीक है, आने दीजिए इसको। एम आर एन ए मैसेंजर का काम करेगा, मैसेंजर करने का, मान लीजिए कि प्रोटीन का जरूरत है शरीर में, प्रोटीन निर्माण करने का। कुछ प्रोटीन बाहर से लेते हैं, कुछ आपका प्रोटीन 20 प्रकार का है, तो 10 बाहर से लेते हैं और 10 क्या करते हैं? शरीर बनाता है। तो आरएनए प्रोटीन कम गया शरीर में, तो कहेगा प्रोटीन बनाओ, मैसेज देने का काम करेगा। कौन? ये करता है, ठीक है। और ट्रांसफर कौन करेगा? टीआरएनए। तो 3 गो आदमी है, 3 व्यक्ति है, कौन कौन? आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। आरआरएनए क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। एमआरएनए क्या करेगा? मैसेज पहुंचाएगा। और टीआरएनए क्या करेगा? ये क्या आ गया? नेक्स्ट में जाएंगे हम लोग, आ गया ना? चलिए बहुत अच्छा, आना ही पड़ेगा सजना मेरी गली, है ना। ये क्या क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। ये क्या करेगा? संदेश वाहक है, संदेश पहुंचाने का काम करता है, संदेश वाहक है, संदेश पहुंचाने का काम करेगा, मैसेज देगा, है ना। और ये क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, माने आपका क्या करेगा? माने भेजने का काम करता है, भेजने का काम करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, भेजने का काम करता है। बस इतने याद रखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। तो डीएनए आरएनए क्लियर हुआ? फिर से एक बार लिखिए के बाद रुके भी। हम लोग कह रहे थे न्यूक्लियस, क्या देख रहे थे? न्यूक्लियस। 2 मिनट फिर से। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, जो बीच में न्यूक्लियस है वो रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका का ब्रेन कौन है? न्यूक्लियस। कोशिका का मैनेजर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी। क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी। कोशिका विभाजन में मदद करता है ना। इसके कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट। कौन कौन? एक मेम्ब्रेन, एक आपका मेम्ब्रेन और एक आपका केंद्रिका,
एक क्रोमैटिन धागेनुमा क्रोमैटिन, और एक आपका जो लिक्विड है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। तो हम लोग पहला देखें कौन आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन। किसको बनी होती है? लिपोप्रोटीन। आप लोग बोलिए, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ये क्या काम करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, आने जाने का आपका सहयोग करता है। सेमी परमेबल ये भी है, ठीक है। जो आपका केंद्रिका है उसका खोजकर्ता कौन है? फोंटाना। फोंटाना कौन है? फोंटाना। वो सेल डिवीजन में मदद करता है, वो भी खत्म कहानी। फिर क्या है? न्यूक्लिक एसिड। अब एक लास्ट बचेगा कल के क्लास में कौन? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन धागेनुमा संरचना, क्रोमैटिन देख लेंगे हम लोग। अब बताइए कि न्यूक्लिक एसिड में कौन, न्यूक्लिक एसिड का खोजकर्ता कौन है? फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर, फ्रेडरिक मिक्सचर। न्यूक्लिक एसिड में कौन है? डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए। अब बताइए कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाएगा? सोचिए आप, केंद्र आपका एक सेल केंद्र कहाँ पर? केंद्रक में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। आरएनए ईआर में, सबसे ज़्यादा ईआर में, फिर केंद्रक में। अब देखिए डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए काम क्या करता है? लिख सकते हैं एक लाइन आपको, डीएनए काम क्या करता है? जहां पर आप बाउंड्री की, डीएनए क्या है? जेनेटिक वाहक है, आनुवांशिकता का वाहक। एक पॉइंट लिख सकते हैं डीएनए तरफ कि यह डीएनए आनुवांशिकता का वाहक है, और आरएनए क्या करता है? ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। बस इतना लिख सकते हैं, एक लाइन दोनों तरफ लिख दीजिएगा। अब बताइए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया? वाटसन एंड क्रिक। अब बताइए कि डीएनए में दो लंबाइयों के बीच में कितना है? कितना लंबाई है? 34 की 24, 34 एंगस्ट्रम। दो के बीच में कितने लाइन है? 10। कितने हैं? चौड़ाई कितना? 20 एंगस्ट्रम। 20 एंगस्ट्रम का फिगर याद रहता है ना, फिगर ऐसा चीज याद रहता है। 20। अब बताइए कि इसमें नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। एक किसके साथ जुड़ा हुआ है? टी के साथ, और जीसी, एटी जीसी, एटी जीसी। ये नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजन युक्त क्षार है। ए से मतलब क्या हुआ? एडेनिन, जी से गुआनिन, टी से थायमिन, सी से साइटोसिन। तो इधर आपका कौन है? एटीजीसी। कौन है? एटीजीसी। और आरएनए में क्या होता है कि थायमिन को रिप्लेस करके कौन आ जाता है? यूरेसिल। तो वहां पर एटी नहीं होकर क्या हो जाता है? एयू। एयू और जीसी, जीसी ट्रिपल बॉन्ड, एयू डबल बॉन्ड। बात खत्म। आज के क्लास में इतने हुआ, कुछ कहाँ ज्यादा हुआ। आरएनए कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एकदम गली कहीं बोल सकते हैं, मोहल्ला गली कहीं जाइए बोल सकते हैं। आरएनए क्या प्रकार का? 3 प्रकार का, है ना। कौन कौन? आरएमटी, आरएमटी। कुछ उल्टा बोल सकते हैं जब मन करे तो, ऐसा नहीं पहले आरए बोलना। सबसे ज्यादा कौन होता है? आरएनए। अगर एक क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, सबसे ज्यादा ये 60% आपका आरएनए ही होता है, और बाकी 20-20% में दोनों होता है। 100% में 60% ही होता है। आर का फुल फॉर्म क्या हो गया? राइबोसोमल। एम का क्या हो गया? मैसेंजर। टी का क्या हो गया? ट्रांसफर। ये क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा, ये मैसेज पहुंचाएगा, और ये क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, भेजने का काम करेगा। जब बन जाएगा तो भेज देगा, लो तुमको यहाँ से मैसेज आया, इतना तुम लो, इतना तुम लो, इतना तुम लो। पूरा सेल में, एक सेल में जाता है प्रोटीन आपका, ठीक है। इसलिए खाने समय बढ़िया से ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि पूरा पटक एकदम देते हैं, हल जो मन में आया डाल देते हैं, सब कुछ ईटा पत्थर हम लोग सब डाल देते हैं। जितना मोमो वगैरह खाया जा रहा है आज भारत में, क्यों? सोचिए कभी, इतना कैंसर, इतना बीमारी, इसका कारण क्या है? ये सब खान पान, रहन सहन, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है। भोरे से खाने का इंतजाम खूब हो रहा है, खूब चूड़ा दही चल रहा है, नहीं हर घर में डेली मैंने आपको खाने में जो मन में आ रहा है खाते जा रहे हैं, लेकिन कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, पसीना चलता नहीं है ना। एक्सक्रीटरी उत्सर्जन तंत्र है ही नहीं बाथरूम के अलावा। एगो खाली सुसु जो पेशाब होता है वही आदमी लोग करता है, पसीना सुना तो बहाता नहीं लोग है। तो स्वस्थ कैसे रहेंगे हम लोग? कलजरी खाना खाया लोग सब। आप पेपर पढ़े हैं कितना दही बिका होगा, कितना चूड़ा खाया होगा, कल सब बता दिया वो टन में कितना टन पटनम खपत हुआ होगा, सब आंकड़ा आ गया होगा, ठीक है। तो ये हाल है। कल 1 किलो दही हम अकेले खाए होंगे कम से कम 1 kg मिनिमम, ठीक है। चलिए ठीक है, कल के क्लास में आज का जो कॉपी है आज ही खत्म होना चाहिए। ये कल पे नहीं जाना चाहिए। कल हम पूछें तो बताइए, आप ऑन रिकॉर्ड आप हमको बताइएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि बताना नहीं है। एकदम जुनून के साथ आइए, जोश के साथ क्लास में आइए, एंट्री मारिए तो। चलिए ठीक है, ये श्रुति
पेज रहने दें इसको भी ना, कि अंडो कर दें, अंडो कर दें।